नमस्कार। तो आज हम बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं हम लोग। उसका नाम है टिश्यू। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट करते सीधा चालू करते हैं कि टिश्यू टिश्यू क्या होता है। ठीक है, कभी भी आए कि टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, आप पढ़े होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ा है, कि जो सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल होता है। ठीक है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है क्या होता है? सेल होता है। लेकिन सेल अकेला बहुत छोटा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे बड़े इतने बड़े बॉडी में वर्क हो और अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए एक अकेला सेल काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो जब एक अकेला सेल काम नहीं करेगा तो जरूरत पड़ती है बहुत सारे सेल्स एक साथ हो जाए, और वही जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुट जाते हैं और एक काम करते हैं, इनका मतलब काम एक ही है, बहुत सारे मिलकर इनका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, जो फंक्शन है कि एक काम को करना है, लेकिन वो काम इतना बड़ा है कि कोई एक अकेला सेल नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं और तब क्या करते हैं? एक कॉमन फंक्शन करते हैं। एक कॉमन फंक्शन, एक कोई कार्य होता है जिसको करते हैं, और वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टिश्यू किस में बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में तो केवल एक सेल होगा, लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होगा? बहुत सारे सेल होंगे। तो यूनिसेलुलर तो अभी हमको पढ़ना ही नहीं है। जिसके अंदर एक सेल है उसके अंदर तो टिश्यू का बात ही नहीं है। पढ़ना किसके अंदर है? मल्टीसेलुलर के अंदर। तो मल्टीसेलुलर के अंदर टिश्यू क्यों होता है, चलिए ये मैं बताता हूँ। होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, क्या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका बॉडी काफ़ी डेवलप्ड है। क्या है? काफ़ी डेवलप्ड है। हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है, और अलग अलग ऑर्गन्स किससे बने? टिश्यू से बने हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अलग अलग काम करना है, परफेक्ट जो है पर्टिकुलर काम है उसको करना है, इसलिए उसके लिए क्या ज़रूरत है? टिश्यू का ज़रूरत है। तो मल्टी सेलुलर में ऐसा होता है कि बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। अब ये टिश्यू कैसे होते हैं इसको मैं बता दूं एक बार। अब देखिए, यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक सेल है, इसके अंदर खाना का भी एक ही काम है, इंजेक्शन का एक ही कोई ऑर्गन होगा वो जो करेगा, डाइजेशन का उसी में होगा, एक्सक्रीशन का उसी में होगा। ठीक है, तो सारे परफॉर्मेंस एक ही सेल के अंदर होंगे। लेकिन टिश्यू जो है इसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो क्या होगा उसके अंदर जो और काम होगा वो काम भी काफ़ी डेवलप्ड होगा, काफ़ी डिफिकल्ट काम होगा। आप इस तरीके से सोचिए कि कभी आपको प्रोजेक्ट बनाने दिया जाएगा स्कूल में, तो अगर आपको लिखना भी आप ही को है, मटेरियल भी आप ही को जुगाड़ करना है, और उसको प्रिंट आउट भी आप ही को करवाना है, सब कुछ आप ही को करवाना है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जब इस काम को हम लोग बांट दें, ठीक है ना, कि भैया मटेरियल मैं ला के दे दूंगा, दूसरा बोलेगा लिख मैं दूंगा, तीसरा बोलेगा कलर मैं कर दूंगा, चौथा बोलेगा कि प्रिंट आउट मैं करवा दूंगा, तो काम जब डिवाइड हो गया, आपका टीम बन गया, तो कितना आसान हो गया। उसी तरह हमारे बॉडी में सेल का टीम बनता है, और उस सेल के टीम को क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ जुड़ जाए एक कार्य करने के लिए, उसको कहेंगे टिश्यू। अब ये टिश्यू क्यों बनता है, और टिश्यू का दो मेन काम है जो मैं बताना चाहता हूँ, और इसको आप लोग लिखते चलना जो भी है। डिवीजन ऑफ लेबर, क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम बट जाए, बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन पर, एक सेल पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है ना, तो टिश्यू का काम क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, ठीक है, और दूसरा काम क्या है यहाँ पर? लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी काफी डेवलप्ड है, तो अब किसी किसी चीज से बना हुआ है।
किस किस से चीज़ बना, किस किस चीज़ से बना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल टिश्यू का होगा। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जब सेल जुट जाता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। यही ना पढ़े कि जब बहुत सारा सेल जुटेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू। जब बहुत सारा टिश्यू जुटेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन। क्या बनाएगा, ऑर्गेन। जब बहुत सारा ऑर्गेन जुटेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। और जब बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा बॉडी है, इसको मैं अपने बॉडी से समझा के बता देता हूँ एक बार। सेल, बहुत सारा सेल बन मिला, टिश्यू बनाया, ठीक है। जब टिश्यू हो गया तो बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया। मान लीजिए कि कोई ऑर्गन है, मान लीजिए कि हार्ट है हमारा, है ना, हार्ट छोड़िए, किडनी है, ठीक है ना, कोई ऑर्गन है किडनी। किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना और वेस्ट को एलिमिनेट करना। तो किडनी किससे बना होगा, कुछ स्पेशल टिश्यू से बना होगा, और वो टिश्यू किससे बने होंगे, सेल से। जब किडनी बन गया तो उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है कि एक सिस्टम है, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो होगा, जो यूट्रस है वो होगा, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सिस्टम में आती है, वो सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा, माउथ है खाना खाने के लिए, फूड पाइप है आइसोफेगस, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें कितने सारे ऑर्गन आ गए, है ना। माउथ भी आ गया, और फूड पाइप भी आ गया, आइसोफेगस, स्टमक एक ऑर्गन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन हो गया। ये सब मिलके एक सिस्टम बनेंगे जिसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी फूड डाइजेस्ट करने में जितने भी ऑर्गन्स का जरूरत होगा सबको मिला देगा तो क्या बना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए ऑर्गन चाहिए, और ऑर्गन को बनाने के लिए क्या चाहिए, टिश्यू। तो हमारा जो मेन काम है, अभी हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। तो टिश्यू क्या करता है, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू का एक अहम रोल है, एक महत्वपूर्ण भागीदारी है, ठीक है। तो टिश्यू के बारे में इतना इंट्रोडक्शन काफी था। अब हम लोग आगे टिश्यू के टाइप्स देखेंगे। टिश्यू मेन दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। कितना, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। एनिमल को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, प्लांट में अभी चालू करते हैं। प्लांट एक टिश्यू जो है, यानी कि पादप कोशिका, पादप उत्तक प्लांट को पादप करते हैं। चलिए आपको क्या बताना, तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। प्लांट में जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा होता है परमानेंट। दूसरा क्या होता है, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, हम लोग का मेन फोकस अब यही रहेगा इस लेक्चर में, इसी को खत्म करना है। परमानेंट वाला जो है ना वो अगले लेक्चर में करूंगा मैं, ठीक है, ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कहने का मतलब ये कि प्लांट में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, तो एक पार्ट ऐसा होगा प्लांट में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी ऐसे टिश्यूज जो फास्टली करे क्या, ग्रोथ, सेल डिवीजन करे। क्या करे, सेल डिवीजन, ताकि प्लांट बढ़ता रहे। हम लोग देखते हैं कि जब एक बीज लगाते हैं उससे छोटा पौधा होता है, फिर वो पौधा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होकर क्या होता है, एक बड़ा पौधा बन जाता है। तो प्लांट ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर कौन से टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमानेंट क्या है, ये परमानेंट का काम ग्रोथ का नहीं है। जब मान लीजिए प्लांट ग्रो हो गया, उसके बाद परमानेंट में कोई फूड ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी एक बार बता दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लांट को स्ट्रेंथ देना यानी कि सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट देना। तो ये बाकी सारे जो काम है उनको परमानेंट में आते हैं।
तो एक बार मैं फिर से बता दूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होंगे जिनमें सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी अभी तक बची है, ठीक है, और वो डिवाइड कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यू वो है जिसके अंदर सेल अब डिवाइड नहीं होंगे। तो शुरुआत में जो सेल्स, जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक रहते हैं, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं? परमानेंट में। शुरुआत में तो सेल डिवाइड किया, जब वो वयस्क हो गया, एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, तब उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक किस में बदल जाएगा? परमानेंट में। परमानेंट टिश्यू मतलब क्या होता है? लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अब जब ये जो टिश्यू प्लांट में है वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वैसे टिश्यू को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, टिश्यू दो टाइप के हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट में भी टिश्यू दो टाइप के हो गए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के अभी टाइप से जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक को, उससे पहले जान लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन की आवश्यकता है, ठीक है, जहाँ ग्रोथ रिक्वायर्ड है। परमानेंट वो टिश्यू है जहाँ अब कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, जो होना था सब हो चुका। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? मैच्योर है, अब वो कोई डिवाइड नहीं करेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, और उसके बाद खत्म कहानी, ठीक है। तो ये बात है, इतना अगर समझ में आ गया तब हम लोग मेरिस्टेमेटिक में बढ़ते हैं। डालिए हेडिंग, क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? पहला बात तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा? इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट में जहां जहां ग्रोथ हो रहा है वहां वहां कौन प्रेजेंट होगा? ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। बोला जाए इनका शेप क्या होगा, तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, डोंट हैव एनी फिक्स शेप। मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ओवल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी शेप का हो सकता है इसका, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो शेप है, ठीक है। तीसरा बात आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरसेलुलर। अब देखिए मैं यहाँ स्पीड स्लो कर दूंगा क्योंकि थोड़ा समझाने का बात है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, यानी प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जब बात किया जाएगा तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, ये टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पूरा भरा होगा, गोला गोला भर दीजिएगा, कुछ नहीं। तो दो सेल्स के बीच में जो जगह है, जैसे कि ये दो सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या नहीं होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं? जो दो सेल्स के बीच में स्पेस हो उसको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैक्यूल्स भी क्या है? एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स भी क्या है? एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर भी वैक्यूल्स नहीं है। मेन बात देखिए क्यों नहीं है वैक्यूल्स। अगर आप सेल पढ़े रहते तो आपको पता चलता है वैक्यूल्स क्या करते हैं? फूड को, वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। तो जो यहाँ पर ही काम होगा ना, यहाँ कोई भी फालतू सेल या टिश्यू नहीं होगा, यहाँ वही टिश्यू होंगे जो धड़ाधड़ क्या करे? ग्रोथ करे, सेल डिवाइड करे। लिखा जाएगा क्या होगा यहाँ पर? रैपिड, यानी बहुत फास्ट, रैपिड सेल डिवीजन करना है, स्टोर फूड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वो सब के लिए परमानेंट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या? केवल सेल डिवाइड करना है और जो भी इसमें बाधा बढ़े उसको हटा दो। वैक्यूल हटा दो, इंटरसेलुलर स्पेसेस हटा दो, रैपिड सेल डिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। बाकी इसका सेल वॉल जो होता है, जो सेल वॉल है
वो किससे बना होता है? प्लांट में कभी भी सेल वॉल किससे बना होगा? इसमें मेरिस्टेमेटिक में, बाकी में अलग अलग मटेरियल होगा। किससे बना होगा? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। मैं एक बार हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको लिखते रहिएगा आराम से, ठीक है। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बातें, ठीक है। अब इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप का होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। टाइप का आधार क्या है? किस किस रीजन में, प्लांट के किस किस एरिया में प्रेजेंट है, उस आधार पर 3 टाइप के हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल याद रखिए, एम्पटी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट के अलग अलग रीजन पे अलग अलग ग्रोथ करने के लिए मेरिस्टेमेटिक के अलग अलग टाइप के टिश्यू है। अगर हम प्लांट एक बनाए, कॉमन मान के चलिए ये प्लांट है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, तो एपिकल का मतलब क्या होता है? कभी भी एपिकल का मतलब क्या होता है, मैं इसके बगल में लिखना चाहूँगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिकल का मतलब होता है टिप। अगर ये पेन है, ये पेन अगर आप देख रहे हो तो पेन का ये क्या है? टिप है, यानी कि सबसे ऊपरी वाला छोर। कोई पहाड़ होता है तो पहाड़ का जो सबसे ऊंचा चोटी होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिकल कहेंगे। तो उसी तरह प्लांट का जो सबसे ऊंचा वाला चोटी होगा ना, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द टिप ऑफ प्लांट। आया समझ में? एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है? टिप में प्रेजेंट होता है। तो टिप मतलब क्या? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। प्लांट के नीचे क्या है? रूट्स है, ठीक है। तो एपिकल का मतलब क्या? सबसे ऊपरी वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट। ऊपरी वाला पार्ट तो आपको पता चल गया, नीचे वाला पार्ट में क्या आता है? रूट्स आता है। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, एक बार चेक करिए जी। नीचे वाले पार्ट में क्या होगा? जिसको रूट्स कहते हैं। यानी एपिकल कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन रूट एंड शूट। रूट मतलब नीचे वाला पार्ट हो गया, या फिर शूट नहीं कर सकते, शूट तो पूरा ऊपर का पार्ट है। रूट एंड टिप ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ द प्लांट यानी कि एकदम सबसे ऊंचे वाले छोर पे प्रेजेंट होगा। तो एपिकल समझ में आ गया आपको? सबसे ऊपरी छोर में और सबसे निचले वाले छोर में प्लांट के कौन टिश्यू प्रेजेंट है? एपिकल है, और यही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इससे ज्यादा आपको नहीं रखना याद, ये काफी है। अब हम लोग पढ़ते हैं लैटरल। लैटरल कहाँ प्रेजेंट होगा? ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपका, यानी कि एक इसको कहते हैं हम लोग, जो बार्क होता है ना, प्लांट का जो बार्क होता है, जो बोलते हैं छाल है, छाल के नीचे जो पौधा जो स्टेम होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये क्या है? गर्थ, है ना। ये क्या करेगा? इंक्रीजेज गर्थ ऑफ, इंक्रीजेज क्या करता है? गर्थ। आप बोलोगे गर्थ क्या है? तो बोला जाएगा कि अगर पेड़ है, पेड़ बड़ा हो रहा है तो पेड़ नीचे से मोटा भी तो होना चाहिए। तो अगर ये पेड़ है और पेड़ को नीचे से अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर हमको प्लांट को बढ़ाना है, यानी प्लांट का बेस को क्या करना? मोटा, ताकि मजबूत रहे प्लांट, तो वहां पर कौन से टिश्यू होंगे? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये क्या करेगा? प्लांट को ऐसे बढ़ाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं हम लोग? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द बार्क। कहाँ होता है? बीनीथ बार्क, बार्क के अंदर नीचे वाले साइड पे प्रेजेंट होता है। और करता क्या ये? इसका डायमीटर को बढ़ाता है, ठीक है ना। क्या करता है? डायमीटर को बढ़ाता है रूट और स्टेम के। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी क्या होता है? आइए देखते हैं। जहां से कोई टहनी निकले, प्लांट का होता है ना, प्लांट ऐसे खड़ा है, मान लीजिए कि अगर आप मेरे को प्लांट मान रहे हो,
तो ये बात तो समझ में आ रही है, मेरा एपेक्स हो गया, नीचे वाला पैर भी एपेक्स हो गया, ये जो जंग है मेरा, ये जो वेस्ट है कमर है, ये क्या हो गया, लैटरल हो गया। और ये जो हाथ निकल रहा है मेरा, मान लीजिए ये हाथ निकल रहा है, ये क्या होगा, इंटर कैलरी होगा, ठीक है ना। तो जहां से कहा, जहां से लीव्स निकले और ब्रांचेज निकले, ठीक है ना, वो सबको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि यहाँ से निकला, यहाँ से कोई लीव्स निकल गया, यहाँ से कोई ब्रांच निकल गया, तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कैलरी। क्या कहते हैं, इंटर कैलरी। और ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक बात और भी कहते हैं, ऑन द नोड्स, है ना, जहाँ जिस पॉइंट पे जैसे कि ये डाली है, इस डाली पर लीव्स यहाँ आपका अटैच है, ये वाला पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, नोड, ठीक है। तो जहां भी लीफ लग रहा है और लीफ जिस पॉइंट पे लग रहा है वहां ये प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट एट द नोड्स ऑफ लीव्स, ठीक है। तो इंटर कैलरी मतलब क्या कि जो ब्रांचेज होंगे, जहां से लीव्स निकल रहा है, जहां से ब्रांचेज निकल रहे हैं, उस वाले पॉइंट पे कौन सा होगा प्रेजेंट, इंटर कैलरी होगा, ठीक है ना। तो नाम थोड़े से अजीब है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी तक समझ में आ गया टिश्यू कितने टाइप के हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट में भी दो टाइप के हैं, एक जो ग्रोथ करता है, एक जो ग्रोथ नहीं करता है। जो ग्रोथ करता है वो मेरिस्टेमेटिक, जो नहीं करता है वो परमानेंट टिश्यू। आज हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़े, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। एपिकल का मतलब वो है जहाँ पर ही जो टिप पे प्रेजेंट हो, यानी कि एकदम और टिप पर और नीचे रूट्स पे प्रेजेंट हो, वो हो गया आपका एपिकल। दूसरा है लैटरल, लैटरल मतलब जो बार्क के नीचे प्रेजेंट हो और प्लांट के डायमीटर को बढ़ाए। और तीसरा है इंटर कैलरी, जहाँ के इंटर नोड्स हो, जहाँ नोड्स हो, नोड्स मतलब जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस निकलती है, वहाँ पर प्रेजेंट जो टिश्यू है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ा हुआ लगे आपको आज, तो आप उसको कम करके देख सकते हो, स्पीड कम कर लेना, आराम से देख लेना, ठीक है ना, ताकि वीडियो बड़ा ना बने, बस मैं इसलिए इतना कर दिया। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं परमानेंट टिश्यू से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।